अस्सलाम वालेकुम। आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक्स पर बात करेंगे। एक सोसाइटी में रहने के लिए, ख़ुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आपस में जो लोगों के रिलेशनशिप हैं उनको स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सीखी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले है कि अपने जज्बात को हमेशा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। अपने जज्बात में आकर कभी कोई फ़ैसला ना लें। बहुत ज़्यादा खुशी में हो या बहुत ज़्यादा दुख में हो, बहुत परेशानी में हो, तो कभी भी कोई भी फ़ैसला ना लें। ख़ुद के जो आपके इमोशंस हैं, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब वो रेगुलेट हो जाए, देन आप सबके बारे में ठंडे दिमाग से सोच कर फिर फ़ैसला लें। इस बात को याद रखें। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी में और बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा परेशानी में लिए गए फ़ैसले आपको बाद में परेशान करते हैं। आपको उन फ़ैसलों पर पछताना पड़ता है। दूसरी अहम बात जो है कि कभी भी खुद तो दिखावा नहीं करना, लेकिन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा कर रहे होते हैं। वो दिखावा मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। वो आपकी बिला वजह अप्रिसिएशन कर रहे होते हैं, आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं। जब भी आपको सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग नज़र आएँ अपने सराउंडिंग्स में, तो उन पर डीपली रिसर्च करें, उनके बैकग्राउंड को, उनकी जो इमोशनली बैकग्राउंड है उनका उनका दूसरों के साथ रवैया, उसको समझें और देन अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको आगे बढ़ाएं। तीसरी अहम बात, अपनी गलतियों को ओन करें। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं। जब हम बात करते हैं हमें अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि हमने कुछ गलत किया है, लेकिन जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं या हम उसके मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसे एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं जो हमारा लॉजिक जो कि सही नहीं होता, कभी कभार जो है वो गलत भी होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारा एविडेंस है उसको प्रूफ मिल जाए सोसाइटी की तरफ से, हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से, या कुछ ऐसे लोग जो हमें ऊपर से जानते हैं, जो अपने एंगल से सोच रहे होते हैं। हम उनके एविडेंस ढूंढते हैं कि हमें जो है वो एक सहारा मिल जाए, लेकिन हम अंदर से फील कर रहे होते हैं कि हमने जो है वो गलती की है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना अपने ताईं बहुत बड़ा काम है, और ये कोई कदावर इंसान ही कर सकता है। ये छोटे और कमज़ोर लोगों का काम नहीं है। इसके साथ साथ जो और अहम बात है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में कुछ खुद पसंद लोग पाए जाते हैं। ऐसे खुद पसंद लोगों से बचें। आपने देखा होगा कहीं भी आप काम करते हैं या आप अपनी फैमिली में हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी तारीफ चाहते हैं। उनके साथ कुछ ट्रॉमास हुए होते हैं, या उनकी जो तरबियत होती है वो ऐसी होती है कि वो अपने कपड़ों से लेकर अपने बालों की, अपने कामों की, अपने अंदाज़ की, अपनी मादियत की, हर चीज़ की तारीफ़ चाहते हैं। अगर उनको ये डोज मिलती रहती है तो वो हैप्पी रहते हैं, और अगर जैसे ही आपने उनकी तारीफ़ करना बंद की या आपने उनकी पर्सनैलिटी को पहचान लिया, आप उनसे फासले पे हुए, तो वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाती हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ भी अपनी रिलेशनशिप जो है वो उनको बड़े ही सोच समझ के साथ आगे बढ़ाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। लिहाजा ये जो सुपीरियर लोग होते हैं इनसे भी एक हद तक एक फासले में रहना चाहिए। ये सुपीरियर लोग जो हैं वो अपनी सुपीरियरिटी में ही मुब्तला रहते हैं। ये खुद को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाते। देखिए, खुद को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों को ओन करें, अपनी गलतियों से सीखें, और जहाँ पर आपको लगे कि कुछ गलत हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई है, उसको छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट पे आप जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करने। लेकिन जब आप अपनी सुपीरियरिटी में मुब्तला हो गए, आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, तो आप अपने आप में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और लामा इकबाल ने कहा था कि ओनली स्टोन्स कैन नॉट चेंज। सिर्फ पत्थर तब्दील नहीं होते, इंसान तब्दील होते हैं। तब्दीली इस कायनात का हुस्न है। लिहाजा इंसान को भी वक्त के साथ साथ खुद की बेहतरी के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए तब्दील होते रहना चाहिए। लिहाजा जहाँ पर भी तब्दील होने की ज़रूरत हो, झुक जाने की ज़रूरत हो, माफ़ कर देने की ज़रूरत हो, या माफ़ी मांग लेने की ज़रूरत हो, खुद की बेहतरी के लिए ये ज़रूर करें। ये सब करने से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। आपका करेक्टर, जो करेक्टर बिल्डिंग है, उस वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स मुहैया करेगी। आप अंदर से ऊपर होंगे, अंदर से जो है वो आपकी शख्सियत डेवलप होगी। लिहाजा ये सब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।